हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 31 जनवरी के न्यूज़ से। तो 31 जनवरी है। चलिए हम मेन पेज पर आते हैं अभी। फॉर द यमुना टू फ्लो द रिवर दिल्ली लाइफलाइन नीड्स अ कंसेंसस बिटवीन स्टेट्स एंड नॉट अ पॉलिटिकल स्लगफेस्ट। इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। ट्रेजेडी एट कुंभ। ठीक है। वेटिंग एंड asserting US Fed keeps interest rates steady. It has underlined its independence in face of Trump's criticism. Keep eye on capex bill. Ball in Pauline will need careful navigation. ठीक है। Every second counts. With 89 seconds to midnight, the doomsday clock's hands have never inched closer to global calamity. Mm, it's time for AI leap. The launch of D6 model has set off a global AI race. Where does India stand? देख सकते हैं हम ये। जैसे मैं पिछली बार भी बोल रहा था कि AI रेस चलने वाली है अभी। और फिर से अभी ओपन एआई ने भी अभी नया कुछ तो एजेंट लॉन्च किया है। वो इतना खतरनाक है, आप देख सकते हो अभी। A light to guide us now more than ever. Mahatma Gandhi's politics, philosophy, and life must be followed and emulated. ठीक है। Year of the snake, how Chinese calendar works. नहीं, taxes and the citizen. हम्म, हम बजट का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टैक्सेस एंड द सिटीजन देख सकते हो इसे। ट्राई करेंगे हम पूरा टैक्सेस और सिटीजन का। पोलर बियर फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन टू फॉरएवर केमिकल्स बाय यमुना इन दिल्ली हैज हाई अमोनियम लेवल्स। मैनेजिंग क्राउड रिलीज गैदरिंग लर्निंग फ्रॉम एनडीएम स्टडी। ठीक है, फिर मेजोरिटी तो हम अभी टैक्सेस और सिटीजन का ही देखते हैं। और एआई का वॉर के दो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे अभी। Many feel that Indians are being overtaxed, but India's tax rate as percentage of GDP is not as high as many developed countries, even though it funds a very high proportion of the center spending. देखते हैं अभी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय टैक्सेस, फाइन्स पेनल्टी मोस्ट 77 है, 17% है। जीडीपी का शेयर के हिसाब से देखा जाए तो 17% है। और स्पेंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो 77% है। मतलब हम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। जो टैक्सेस हमें मिल रहे हैं उसमें से हम 77% फंड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बता रहे हैं बस, ठीक है। और ये सब एक्सक्लूड करके चलो देखते हैं अभी क्या बोलना चाहते हैं। कंफ्यूजिंग तो है, देखेंगे। Saturday Union budget for 2025 and 26 will come at a time when the Indian economy is facing a significant challenge. In itself, this isn't an unusual scenario for finance minister. In 2020, the COVID-19 pandemic hit soon after the budget was presented, leading to nationwide lockdown and India is going into a technical recession. Russia's Delta wave and however, Russia's invasion of Ukraine led to spike in inflation. This time, the challenges are more economic in nature. चलिए देखिए, इन्होंने पूरा एक करंट सिनेरियो बता दिया कि पूरा स्टार्ट से एंड तक। एक तो कोविड 19 आ गया, तो बजट प्रेजेंट किया गया था, तो नेशन वाइड लॉकडाउन था और बहुत ही रिसेशन चल रहा था तब। 2021 में भी फिर एक डेल्टा वेव आ गई थी। 2022 के बजट में मतलब 2022 में रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर, तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन थोड़ा स्पाइक हुआ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रीजन है वैसे देखा जाए तो। अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक स्टेट क्या है हमारी। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट सीम्स टू बी रिवर्टिंग टू इट्स प्री पैंडेमिक पेस। इंडिया ग्रू एट लेस देन 4% इन 2019-20, and the annual average growth rate of GDP has been less than 5% since then. Indians in their personal capacity are not spending enough on goods and services, and private firms have been holding back on investing in the creation of new productive capacities. With President Donald Trump's focus on tariffs and the looming threat of a global trade and currency war, bets are on exports becoming an engine for economic growth. देखो, अब ये पैरा में क्या बोला है। ओवरऑल जीडीपी की बात की जाए तो हमारा जो रेट है वो 4% और उससे भी कम के इस पर चल रहा था 2019-20 में। और अभी फिलहाल तो 5% के अंदर ही चल रहा था। मतलब अगर आगे के सालों की बात की जाए, एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं हम, तो एनुअली हम 4-5% से ग्रो कर रहे थे। और अभी तो ठीक ठाक है, 6-7% से हम चल रहे हैं मेरे हिसाब से। और जो इंडियंस है मेजरली देखा जाए तो वो स्पेंड उतना नहीं कर रहे गुड्स और सर्विसेज पे। इवन प्राइवेट फर्म्स जो है वो होल्ड कर रहे कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे जो नई नई प्रोडक्टिव कैपेसिटीज आने वाली है, या फिर जो नए नए इन्वेस्टमेंट्स कैपेसिटी जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करने पर भी थोड़ा सा होल्ड कर रही है। और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट जो बने हैं यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, तो वो तारीफ और ये थोड़ा सा ट्रेड और करेंसी वॉर चलते ही जा रहेगा। और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आगे के रन में, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स ही मेजरली देखा जाए तो हमारा इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो हमारी इकोनॉमी भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकती है।
That leaves the government with the job of single-handedly kickstarting the economy by spending more. It has been trying to do that to a great extent over the past few years, but it has had little success in reviving a durable growth momentum. Meanwhile, its finances are stretched. There is pressure to reduce its annual borrowings and pay its existing mountain of debt. तो गवर्नमेंट ने उसका ऑप्शंस क्या है? अभी आप तो बोल रहे हो कि इतना सब कुछ चल रहा है, तो मेन ऑप्शन है स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो, ताकि इकोनॉमी में जो इंजन जो ठप पड़ा है ऑयलिंग करने का, अभी आपकी गाड़ी में थोड़ा सा गंज लगने लग गया है, या फिर जो आप 6 6 महीने बाद ऑयल चेंज करना पड़ता है, तो उसका मेन रीज़न वही होता है। ऑयल जो है लुब्रिकेशन का काम करता है, अच्छे से इंजन चले, तो वैसा ही स्पेंडिंग जो है वो वैसा ही काम करता है, ऑयल की तरह ही काम करता है। जितना आप अच्छा खासा स्पेंड करोगे उतना बूस्ट हो जाएगा, और उतना अच्छा आपका इंजन चलेगा, इन द सेंस जीडीपी ग्रोथ होगी, और बाकी तो हो जाएगी। Less tax, more to spend. The solution, it seems obvious, lies in the hands of the consumer. Unless people start spending more, it may not be possible to achieve 7 to 8% on a consistent basis. Many argue, therefore, that it is time to cut taxes. Leaving more in the hands of consumers will hopefully trigger a spending cycle that will incentivize firms to start investing, thus creating more and better paying jobs that will lead to a new round of spending and so on. देखो, अभी सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है कि भाई टैक्स कम करो, लोगों के पास पैसा अच्छा खासा आना चाहिए, और उन्होंने स्पेंडिंग अच्छी करनी चाहिए। तो उसके उससे क्या होगा, वो ट्रिगर होगा साइकिल, जो स्पेंडिंग साइकिल है वो ट्रिगर करेगी, वो इंसेंटिवाइज करेगी कि जो फर्म्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास ज़्यादा बेटर पेइंग जॉब्स आएंगे, बेटर पेइंग जॉब्स आ गए, वो अलग राउंड होता है। कंज्यूम कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, फिर वो अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा जीडीपी बढ़ेगा, वैसा वाला पूरा साइकिल चलते ही रहता है। There is another reason why many people, especially those who are categorized as middle class, demand a cut in taxes. There is a growing sense that the Indian government has been overtaxing its citizens. Is that correct? Here are two tables and three charts, all from our world in data. Scientific research non-profit related to Oxford University which provide relevant text. अभी देखो इन्होंने बोला है, एक तो दो टेबल दिए और तीन चार्ट्स दिए, तो उसके ऊपर से ये किधर से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। अभी टेबल नंबर 1 में अभी ये क्या बोल रहे कि जनरली इंडियंस को ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं, तो वैसा देखा तो सही भी है और गलत भी है। देखते हैं अभी क्या बोलना चाहते हैं। ये तो बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो बताओ मुझे ये है, नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, चलो टेबल नंबर 1 देखते हैं। टेबल 1 नंबर में क्या बोला है, चलो देखते हैं। Shows the share of central government spending funded by taxes in 5 major economies and demonstrates the critical importance of tax revenues for the Indian government. At close to 80%, the Indian central government has a very high dependence on tax revenues, significantly more than the Chinese and Brazilian governments. हमारी जो डिपेंडेंसी है टैक्स पर, देखो 77% है। मतलब हम डिपेंडेंट कितना है टैक्सेस पर, देख सकते हो आप। तो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेजरली 70, मतलब ऑलमोस्ट 80%, तो हमारा जो जो स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, तो वो पूरा टैक्सेस के ऊपर ही है। ठीक है, और बाकी एज कम्पेयर टू देखो, यूएस 58 है, ब्राजील 53% है, जर्मनी 50 है, चाइना तो 47 ही है। देख सकते हो आप, वो आगे देखेंगे हम। Cutting tax rates or collecting less taxes will mean the government will have to borrow more from the market, competing with the private firms for investing funds, and in the process drive up interest rates across the world. अभी देखो, आप बोल रहे हो कि टैक्स कम करें, टैक्स कम करेंगे तो जो टैक्सेस आने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। अभी ये जो करंट आएगा, अभी 77% जरूरत है, आप बोल रहे हो टैक्स कम करेंगे, तो टैक्स कम करने से इनके हिसाब से तो कम आएगा, समझो 70 आ रहा है, तो ये जो 7% है ये हमें बोरो करना पड़ेगा, आइदर मार्केट से या फिर बाहर से, तो उसमें और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। Table 2, however, shows that when it comes to total tax revenue as a share of total national GDP, India ranks fairly low, well below 20%. Most developed countries raise much higher levels of revenue as a proportion of GDP. India, despite being highly dependent on taxation for the government spending, is able to target a far narrow tax base. एक तो प्रॉब्लम वही है। दूसरा देखो, जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है हमारे शेयर ऑफ जीडीपी में 17% ही है। मतलब बाकी के कंट्रीज देखो 40, 26, 22%, और हमारा देखो 17% है, 20% से भी नीचे है हमारा। तो जो डिपेंडेंसी है हमारा, मतलब जो बेस है, 17% ही हम जीडीपी का शेयर के हिसाब से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर इतना भी हो गया ना, चलो 17 छोड़ दीजिए, 30 भी हो गया ना ऑलमोस्ट, तो डेवलप कंट्रीज बनने से कोई रोक नहीं सकता हमें। However, India is much poorer than these developed countries. Chart one maps tax revenue as a share of GDP versus GDP per capita. In other words, it tries to understand where India stands in terms of raising taxes related to its average income levels. अभी देखो टेबल 1 में क्या बोला है, टैक्स रेवेन्यूज एज शेयर ऑफ जीडीपी वर्सेस जीडीपी पर कैपिटा। मतलब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेजिंग टैक्सेस रिलेटेड टू इट्स एवरेज इनकम लेवल्स, तो हम टैक्सेस कितना रेज कर पा रहे हैं एवरेज इनकम के हिसाब से, तो देख सकते हो हमारा कम ही है, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, the chart shows that India fits into a broad pattern. The richer a country, the more capable is its government in raising tax revenues.
एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल जीडीपी। सो इंडिया इज बिहाइंड चाइना विच इज बिहाइंड द यूएस, बट देर आर वेरिएशंस। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है इन्होंने, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाने की जरूरत। जब हमारा बजट आएगा ना तब हम देखेंगे। ठीक है, बजट आएगा, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। आज तो मतलब 31st ही है, थोड़ा लेट चल रहा हूँ, तो चलो कोई नहीं। अमोनिया वाइज अमोनियन इशू, हाउ इज अमोनिया वाटर ट्रीटेड। ठीक है, एक बार देख सकते हो आप। पॉइजनिंग आ रहा है अभी कि देखो अमोनिया का प्रॉब्लम क्या पता है क्या है? ये पानी में इजीली डिजोल्व हो जाता है और कलरलेस है। मेरे हिसाब से एक फाउल स्मेल भी आता है और कलरलेस भी है, तो एक प्रॉब्लमेटिक है। इजीली डिजोल्व इन वाटर, अमोनिया इज अ कलरलेस गैशियस केमिकल विद अ शार्प ऑर्डर, इट इज वाइडली यूज्ड इन एनिमल फीड प्रोडक्शन। तो देखो कूलेंट, फर्टिलाइजर, क्लेंजिंग एजेंट, फूड एडिटिव इसमें यूज किया जाता है। अभी इशू की प्रॉब्लम है डाई यूनिट्स, डिस्टिलरीज, जो अदर अदर फैक्ट्रीज है ना, तो ये सीधा यमुना में डाल रहे हैं। तो यमुना का झाग वगैरह जब आ रहा था ना, वो उसका एक एक प्रॉब्लम है बस, अमोनिया। बहुत सारे केमिकल्स है बाय द वे। अभी अमोनिया वाटर कैसे ट्रीट किया जाए वो अलग इशू है। ठीक है, वो देख सकते हो आप। ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए। अभी आपके लिए केस स्टडी रहेगा। ऐसा महाकुंभ जब होता है तो आप मैनेज कैसे करोगे? अभी उधर के पुलिस फोर्स सोचिए, वहाँ के आईपीएस ऑफिसर्स कितने रहेंगे वो मैनेज करने के लिए। 45 करोड़, ऑलमोस्ट एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा जो है वो महाकुंभ में है अभी। अभी अगर स्टैम्पेड होता है तो उस पर क्या क्या इन्होंने करना चाहिए, क्राउड बिहेवियर कैसे रोल प्ले करता है इसमें। अभी रिपोर्ट क्या बोलते हैं, पास्ट इंसिडेंट्स कुछ हुए क्या, अभी क्राउड कंट्रोल कैसे वर्क करता है, एनडीएमए ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी के हिसाब से। बाकी इसमें क्या है, हाँ एआई रेस हम चल रही थी हमारी, ये देखते हो। एआई रेस ही चल रही है, इधर टाइगर इधर से सीधा मैकेनाइज नहीं कर रहा। चलिए, इट्स टाइम फॉर एआई लीप, अनवीलिंग ऑफ चाइनीज कंपनीज एआई टूल इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन लो कॉस्ट इनोवेशन, इंडिया हैज द टैलेंट एंड रिजॉल्व, इट मस्ट एक्ट नाउ। देखो बहुत लोगों ने बोल रहा था कि भाई जो जो ये सैमुअल अल्टमैन है, जो ओपन एआई, जो चैट जीपीटी के ओनर है, मतलब इन द सेंस फाउंडर है, तो वो बोल रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे थे हमारे, तो ये इतना बनाने में $1 मिलियन में हो ही नहीं सकता, बिलियन डॉलर्स लगेगा, टाइम भी बहुत जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो। ये ट्राई किया भाई ने, चाइनीज वालों ने। 20-25 लोगों की टीम थी, हार्डली $6 मिलियन लगे उन्हें, और 2 महीने में कंप्लीट कर दिया प्रोजेक्ट, और ये पूरा खत्म ही कर दिया। वैसे ही हमारे पास भी टैलेंट है, वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया के पास भी बहुत खतरनाक वाला टैलेंट है। अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो हमारा भी एक एआई टूल आ सकता है, तो इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। अभी ये बोल रहे हैं हमारे पास टैलेंट है पर फिर भी हम बहुत पीछे। ये अच्छा बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और आपका व्यू क्या रहेगा वो इंटरव्यू के टाइम पे मैं देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे तब का तब। ये इंटरव्यू का बहुत टाइम है अभी, अभी तो प्रीलिम्स आ रही है, और फॉर्म का तो बहुत क्रिटिकल किया है कि एक्सटेंड किया है डेट्स, देखना पड़ेगा अभी। डीप सी का चाइनीज स्टार्टअप रिसेंटली रिलीज इट्स एआई मॉडल R1 डिजाइन फॉर एडवांस रीजनिंग, इट हैज रेज्ड अ वर्चुअल स्टॉर्म। The AI models which have been open source, are supposed to have been built just using 2000 NVIDIA H800 GPUs, matching the performance of leading systems like OpenAI ChatGPT 4, but at a fraction of the cost, $6 million. देखा, these numbers of AI infrastructure and cost of model are an order of magnitude better than leading frontier AI models. Some have hailed DeepSeek's emergence as AI's Sputnik movement, while others have expressed skepticism about the origins and actual cost of stock market or TZ. Startups or researchers worldwide have begun testing, even locally installing, trying to replicate the results of this moment can catalyze new AI developments in the world. But what does it mean for India? अभी इंडिया के लिए क्या ठीक है, आपने इतना इतना अच्छा किया, अभी इंडिया के लिए क्या मैटर करता है? Chinese engineers looking to develop foundation models LLM faced significant challenges in acquiring large quantities and latest versions of NVIDIA GPUs. Given these constraints, they cleverly combined several known AI engineering techniques while making some unique contributions as well to radically improve efficiencies and lower cost of AI model training and inferencing. देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा था पता है क्या? कोई भी मॉडल रहा ना, अभी आपको एआई बनाना रहा ना, तो जीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीपीयू सप्लाई नहीं कर रहे थे, जो लेटेस्ट वर्जन है एनवीडिया के वो सप्लाई नहीं कर रहे थे। यूएसए वगैरह ये इनको सप्लाई नहीं कर रहे थे चाइना वाले को। तो चाइना ने क्या बोला, ठीक है हमें मत दो, हम हमारा कुछ ना कुछ तो देखेंगे। तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इफेक्टिव वे में, नेसेसिटी इज द बेस्ट इनोवेशन। ठीक है, नेसेसिटी अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तभी आप कुछ ना कुछ तो निकाल ही लोगे, वो वैसी बात है। तो वही किया इन्होंने, और लोअर कॉस्ट एआई मॉडल बना लिया उन्हें,
और सीधा पूरे वर्ल्ड को पूरा उनका स्टॉक मार्केट ही $1 ट्रिलियन से गिरा दिया। डीप सीक क्लेम्स दैट इट यूनिकली लेवरेज्ड इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या रहता है, अभी चैट जीपीटी में कैसा रहता है, आपने एक कमांड दिया, समझो व्हाट इज 2+2, ठीक है, ऐसा कमांड दिया, चैट जीपीटी सीधा आंसर देगा 4। अभी आपने वही R1, अगर ये डीप सीक R1 को आपने बता दिया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब क्या, ये 4 आंसर देने से पहले ना पूरा थिंकिंग बताएगा कि भाई 4 है क्या, 2+2 एक्चुअल 4 आता है क्या, 3 आता है क्या, 2 आता है क्या, 1 आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। ये पूरा खुद का खुद, अभी देखो एक बच्चे को खड़े रहने के लिए कितना देर लगता है ना, पहले वो गिरेगा, हर एक और एक मसल यूज करेगा, गिरने का गिरेगा, सीखेगा सीखेगा सीखेगा, और एक फाइनली एक पॉइंट पर आता है कि वो चलना सीखता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस रहता है वो पूरा खुद का खुद करेगा, वो खुद का खुद ही सवाल पूछेगा कि भाई ये सही आंसर है या नहीं। तो इसी को बोल रहे थे रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो है ये नया बहुत है। और एक खास बात क्या पता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी है। मतलब क्या, वो क्या थिंक कर रहा है, मतलब आपने अभी किसी को क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर देने से पहले जो क्वेश्चन, वो पूरा जो थिंकिंग पैटर्न है उसका, वो पूरा बताता है। ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 2+2 4 रह सकता है, पर उसका भी ऑप्शन कुछ अलग अलग हो सकते हैं, ये ऐसे ऐसे रहेगा। तो वो पूरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है ये। तो ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सबसे यूनिक इनका बोल सकते हैं टेक्निक है इसमें। एडवांस रीजनिंग बिहेवियर, देखो इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाले जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये बहुत बेहतरीन सॉल्व करेगा। इवन पाइथॉन्स और ये आपका जावा, जावास्क्रिप्ट जो भी रहेगा, C++, ये सब करेगा। इवन आप सीधा गेम भी बनाने को बोलोगे ना, आप वो गेम भी बना के दे देगा अगर स्क्रिप्ट चाहिए तो। सेल्फ वेरिफिकेशन, देखो सेल्फ वेरिफिकेशन करता है, ये कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ थॉट दिखाता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स रहते हैं इसमें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मतलब पूरी राय लेके ही वो आंसर देगा आपको। ऐसा भी नहीं देगा कि भाई फटक से अच्छा ठीक है 2+2 4 है, खत्म, बात खत्म, ऐसा नहीं करेगा। पूरा एनालाइज करेगा, खुद का खुद ही आंसर, खुद को खुद क्वेश्चन पूछेगा, डबल वेरीफाई करेगा और फिर आंसर देगा। तो इसका ये खास बात है, ठीक है। अभी इसमें इंडिया के लिए सेवरल क्वेश्चंस अराइज विद रिस्पेक्ट टू डीप सिक्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। व्हाई डिडंट वी क्रिएट दिस ईयर? इज देयर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यूअर मॉडल्स इन द फ्यूचर? विल आवर डेवलपर्स यूज मॉडल्स लाइक दिस एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस? अभी देखो, अब ये थोड़ा ये ऐसी बात होगी कि इन्होंने किया तो हमने क्यों नहीं किया, ये वैसी बात है। तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं ये। Let us start with the implications for developing AI applications first. The most significant aspects of DeepSeek models are their cost effectiveness and open access. These models achieve performance that matches existing models like ChatGPT 4, but at a fraction of the cost. The API access is roughly 1/10 to 1/20th the price of a global AI model. This price reduction is a game changer for the Indian AI industry. It means that high quality language models become much more accessible and affordable for a wide range of applications and users. DeepSeek is open source, which is very important as it allows users to download the models and run them on their own hardware if they have the capacity. We are already seeing other create local installations of DeepSeek models even without GPU. देखो इसमें प्रॉब्लम और एक खास बात क्या पता है क्या, ये लोकल लेवल पे भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी ये इसमें कैसा है, आपको लगेगा कि इसका डाटा जाएगा, डाटा तो जाता रहेगा, नो डाउट, चाइनीज कंपनी है भाई। ऐसे अगर आपको कोई चीज फ्री में दे रही है, वो भी चाइना वाले, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना। इसमें आप लोकल मॉडल भी बना सकते हो, आपका पीसी आपके हिसाब से वो एनालाइज करेगा आपका क्या क्या है, पूरा बोल सकते हैं इंडिविजुअलाइज पूरा करेगा वो। अभी समझो मेरा है, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने बोल दिया उससे कि भाई मेरा यूपीएससी का एक इंस्टीट्यूट है, मुझे ये रन रन करना है, तो मुझे ऐसा ऐसा स्केल अप करना है, तो वो पूरा बताएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वैसा वाला लोकल लेवल पे भी आप कर सकते हो विदाउट नेट यूज किए, मतलब समझ रहे हो। दिस मीन्स इंडियन स्टार्टअप्स डोंट नीड टू रिलाई ऑन सर्वर्स लोकेटेड इन चाइना एंड कैन क्रिएट देयर ओन वर्जन ऑफ द DeepSeek सर्विस, मच मच लाइक परप्लेक्सिटी हैज ऑलरेडी डन। मतलब खुद का मॉडल आप खुद क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपका जो डाटा रहेगा वो उधर जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। चाइना के सर्वर में नहीं जाएगा वो, आपका डाटा आपके लैपटॉप में ही रहेगा। Second is the issue of AI research. India has a strong AI talent pool, but it's mostly focused on building applications on top of existing AI systems. While India can use existing LLMs very well for this purpose, we need to focus on fundamental research in order to create our own cutting edge AI foundation models. There is a strong need for increased AI research funding and a shift in our approach to AI development. To start with, we expect that multiple efforts will be undertaken in India, where existing models of DeepSeek, Meta Llama will be installed locally and fine-tuned with India-specific or domain-specific data. Remember, DeepSeek did not happen overnight. It involved the efforts of hundreds of researchers, engineers in under 2 years. 2 साल का टाइम दिया था इन्होंने। Lower cost of training and inference mean that researchers can perform many more experiments. Andrej Karpman, one of the engineers involved with DeepSeek, has suggested establishing a global RLGM to create a wide range of RL environments. Reinforcement learning, by the way, to understand how LLMs think and make decisions. This may spur research towards developing AGI. At the same time, let us not forget that there are several other areas of AI to research, predictive AI, physical AI, for example. There are only a few efforts in India to create our own LLMs. We must use the DeepSeek moment to catalyze multiple and competing mission mode projects to build our own foundation. देखो ये क्या बोल रहे हैं,
अभी इन्होंने कैसे किया है, वैसे ही हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिम कर सकते हैं, या फिर वैसे ही हम खुद का जो इंडियन स्पेसिफिक जो मॉडल रहेगा ना, हम वो भी कर सकते हैं। इवन प्रिडिक्टिव एआई भी कर सकते हैं कि अच्छा हमारा अभी करंट सिनेरियो वर्ल्ड का ऐसा चल रहा है, तो आगे जाके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी फ्यूचर, वैसे वैसे वाला। अभी कितने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बिलियंस में बना सकते हो, बिलियन में कितनी जरूरत है मुझे बताना। Besides the government, private sector companies, philanthropists can also fund some of these AI grant challenges. The India AI Mission GP cluster will come in handy for these projects. Multidisciplinary teams should be put in place. The projects require expertise in AI frameworks like PyTorch, advanced attention mechanism, efficient model training techniques, and reinforcement learning. Engineers need skills in optimizing AI performance using low precision computing and specialized processing methods. Teams should also have hardware expertise in. अच्छा ठीक है, इंडिया इज अ टैलेंट, इट हैज द रिजॉल्व टाइम फॉर कलेक्टिव एक्शन नाउ। अच्छा ठीक है, अभी हम देखें ये अच्छा प्लस 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 था वाला। अभी हम थोड़ा देखते हैं इंडिया कहाँ कहाँ पीछे हो रहा है। मोस्ट AI startups in the country and enters will run foreign LLMs which limit their ability to innovate and cater to local needs. अभी चाइना ने बना लिया तो आप क्या बोल रहे हो, फॉरेन LLMs पे हम डिपेंडेंट है। चलो कोई नहीं। As the world renowned organization of 20 DeepSeek, Chinese company established 2023 by Liang Wenfeng, a young engineer and entrepreneur, launched its first generative AI large LLM model, DeepSeek R1, in a week's time. This model became the most downloaded app in the US, sending stock markets crashing across the globe and triggering debates if the generative AI bubble would follow the dot-com bubble. This disruptive model pace and capability at a fraction of the infrastructure cost has challenged the US supremacy, premised on its massive high-cost data centers ecosystem and high-performing semiconductor chips. Despite China's dominance in rare earth metals and engineering capability, as the top leaders of the world gather in Paris on February 10-11 to deliver an action AI, this shock prompted by DeepSeek is going to feature in discussions. It will give direction to how the race for generative AI will have to be handled. Generative AI is not just a technological frontier, it is a geopolitical battleground. The ability to develop and control foundational models confers significant economic and strategic advantages. Countries that lead in AI innovation can shape global standards, influence international norms, and gain a competitive edge in industries रेंजिंग फ्रॉम डिफेंस टू हेल्थ केयर। देखो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अभी। इन्होंने तो पहले बताया ये पूरा जो आपने बताया यूएस की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया वगैरह वगैरह। अभी ये क्या बोल रहे हैं, जो जनरेटिव है, जनरेटिव है मतलब क्या, आप कुछ कमांड दे रहे हो, समझो एक इमेज बनाओ, एक चींटी है जो पहाड़ के ऊपर है और वो एक फ्लैग लेके खड़ी है, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर एकदम रोबोटिक है, वैसा भी अगर आपने दे दिया ना तो वो सीधा दे देगा, इमेज बना के दे देगा सीधा। तो ये होता है जनरेट करने का, आप कुछ ना कुछ तो जनरेट करने बोल रहे हो, वो होता है जनरेटिव एआई। अगर आपके ऊपर अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिकली ये काफी खतरनाक हो सकता है। देखो, आपके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आप कुछ ना कुछ तो अलग इनोवेशन ट्राई कर सकते हैं इसमें। जैसे डिफेंस हो गए, हर एक फील्ड में, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हम्म, और ये इसमें आईटी में तो छोड़ ही दीजिए। तो जिसके पास ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना पॉसिबिलिटी कि वो थोड़ा सा पूरे वर्ल्ड को शेप करेगा, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो वर्ल्ड के ऊपर रूल भी कर सकता है इनडायरेक्टली, जैसे यूएस कर रहा है अभी फिलहाल। तो अभी चाइना तो, अभी यूएस चाइना राइवलरी तो चलेगा ही। US has long been the dominant force in AI research and development thanks to its world-class university, tech giants, and venture capital ecosystem. However, China's concerted efforts to become a global AI leader by 2023 have narrowed the gap. DeepSeek's success is emblematic of China's broader strategy to achieve self-reliance in critical technologies, reduce its dependence on Western imports. For other nations, this rivalry presents both challenges and opportunities. On the one hand, the concentration of AI experts research in India के लिए क्या है? India with its thriving tech industry, vast pool of engineering talent, is uniquely positioned to become a major player in the generative AI space. However, despite its strength, India lags behind in developing foundational models. Most Indian startups enterprises rely on foreign LLMs, which limit their ability to innovate, cater to local needs. The effort to purchase 10,000 graphic processing units is yet to gather steam. अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम है फंडिंग का, पहला तो मेजरली जीपीयू हमें खरीदने के लिए, मतलब फॉरेन के ही एलएलएम लेने पड़ते हैं हमें, खुद का बनाने का छोड़ ही दीजिए। improve crop yields. Abhi AI projects being planned around optimal healthcare delivery, improved crop yields, and enhanced access to personal education. Investing in foundational models is not just a matter of national pride; it is an economic imperative. Generative AI has the potential to add trillions of dollars to the global economy, and India cannot afford to be a passive consumer in this transformative wave. Moreover, India's diverse linguistic landscape presents a compelling use case for localized AI models. With over 22 officially recognized languages and hundreds of dialects, India requires AI systems that can understand and generate content in multiple. To achieve this vision, India must adopt a multi-pronged strategy. First, अभी इंडिया ने क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर आ गए। ये ठीक है, इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है।
एक तो है हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, डाइवर्स लैंग्विस्टिक हमारा लैंडस्केप है। उसमें अगर हमें लोकलाइज अगर एआई मॉडल मिलता है तो और भी बेस्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट शुड इंकरेज फंडिंग फॉर एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन academia and public private partnership. Initiatives like national AI strategy and the establishment of AI research centers are steps in the right direction, but more ambitious efforts are needed. Second, एक तो एआई रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए हमने, जो नेशनल एआई स्ट्रेटेजी में बोला है। सेकंड बोला कि इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एआई इनोवेशन। इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क आते हैं, एनेबल रिसर्च स्टार्टअप्स टू ट्रेन लार्ज स्केल मॉडल्स, collaboration with global tech leaders and participation in international AI consortia is crucial to accelerate progress. Third, इंडिया मस्ट फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो कल्चर इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आप भले आपके पास कुछ नहीं है, पर यूएसए में रहा ना, आपके पास एक माहौल रहता है कि हर कोई ना कोई तो एंटरप्रेन्योर बनते ही रहते हैं। मतलब उधर एक कल्चर ही है। आपका 18 साल पूरा हो गया तो सीधा बाहर निकल देते हैं, आपका खुद का खुद कमा और भाई कुछ भी कर। इधर वैसा नहीं है। ठीक है, तो एक कल्चर इंपॉर्टेंट रहना चाहिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। बस टेक्निकल स्किल्स ही नहीं तो माइंडसेट भी उतना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। अभी रिस्क टेकिंग तो छोड़ ही दो, हमारा इंडियन माइंडसेट बहुत है। हमारा वही है कि भाई 9 to 5 जॉब करो भाई, 15-20 हज़ार कमाओ, इंक्रीमेंट लो, स्विच करो, डबल करो, कुछ इनोवेशन करो, रिस्क लो ना भाई। नहीं भाई, आराम से सेफ खेलना है हमें। सेफ खेलोगे तो उधर ही रहोगे, बिल भरते रहोगे, बाकी कुछ आपको मौज मजे तो नहीं करेंगे आप। एआई हैकाथन स्टार्टअप वगैरह वगैरह। फोर्थ, इंडिया टेक जायंट्स शुड स्टार्ट द एलएलएम परस्यूट एज इंडिया हैज एक्सेस टू बेटर जीपीयूज एंड इंटरकनेक्ट्स कंपेयर टू चाइना। देखो हमारे पास बेटर जीपीयूज के ऑप्शंस है, मतलब एक्सेस कर सकते हैं हम। तो जो बड़े बड़े टेक जायंट्स है, जो भी रहेंगे, जैसे यू नो तो वो उन्होंने एटलीस्ट अप्रोच करना चाहिए। आई सेट डीप सिक्स राइज इज अ टेस्टामेंट टू द। ठीक है, चलो। राइटर है डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, फॉर्मर कंट्री हेड जनरल डायनामिक्स के। कौन है ये भाई साहब? सुबिमल भट्टाचार्य जी। तो ये था एआई रेस। अभी इधर क्या है? इधर इतना कुछ है नहीं। यमुना का थोड़ा चल रहा है अमोनिया के ऊपर, ये पॉलिटिकल जा रहे हैं थोड़ा। आर वी आर aliens? NASA asteroid sample shows ingredients of life from a watery world. सीरियसली? हम सब एलियन हैं? नाइस। अच्छा। was criminal aliens at Guantanamo. I saw a fireball then it just gone. चलिए फिर हो गया मेरे हिसाब से, इतना ही था आज के लिए। उम्मीद है आपको समझ आया रहेगा एआई और ये सब। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।